अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब में वीडियो जो हैं उनकी तादाद 150 होने को है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट की सूरत में एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ आम रूटीन से हटकर एक दो चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है और मुकम्मल देखना है। और अगर किसी बात में आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं स्टार्ट किए देता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक सैमसंग का बोर्ड है, जो एक सैमसंग का मशहूर मॉडल है S3, उसका बोर्ड है। दोस्तों, आज मैं आपको एक रिपेयरिंग की टिप देने जा रहा हूं। जैसा कि मोबाइल रिपेयरिंग काम जो है वो ऐसा ही है जिस तरह से एक डॉक्टर की दुकान होती है, तो आज हम कुछ इसी तरह से एक दवाओं में इस्तेमाल होने वाली चीज़ से मोबाइल रिपेयर करने का तरीका आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह तरीका बहुत पसंद आएगा। इसका इजहार आप हमें कमेंट के ज़रिए करेंगे। कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि जो तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंशाल्लाह वीडियो देखकर ये जो तरीका है इसको देखकर आपको इंशाल्लाह हंसी ज़रूर आएगी, मज़ा आएगा कि काम कितना आसान हो सकता है अगर उसको समझकर और तरीके से किया जाए। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में या किसी भी शोबे में मालूमात जितनी ज़्यादा हो उतना ही काम बआसानी और बेहतर हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि चार्जिंग बेस जो है वो ओरिजिनल लगी हुई है बोर्ड पर, और साथ में ही बड़ा आईसी लगा हुआ है, और आईसी जो है वो पेस्टेड है, ये भी और ये भी। अमूमन तो जब हम चार्जिंग जैक जो है, चार्जिंग बेस, उसको रिप्लेस करते हैं तो हीट गन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ऐसा हो कि हीट गन आप इस्तेमाल ना कर सकते हो किसी वजह से, जैसा कि लाइट वगैरह का मसला हो, और दूसरा ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हीट गन को इस्तेमाल करना उनमें मुनासिब इसलिए नहीं होता कि मोबाइल को डेड होने का ख़तरा होता है। जिस तरह से अगर इस बेस के बजाय अगर हीट इस आईसी पर पड़ जाए तो मोबाइल को मसला हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो काम मैं एक अरसे से कर रहा हूँ उसके बारे में आपको भी इन्फॉर्म कर दूँ कि आप भी वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। यानी कि सिर्फ काविया की मदद से आप चार्जिंग जैक जो है उसको चेंज कर सकते हैं और LCD कनेक्टर वगैरह भी रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि हीट गन से बाज़ दफ़ा मोबाइल के जो बोर्ड में जिस तरह इधर भी आईसी लगे हुए हैं और दूसरी साइड पर भी आईसी लगे हुए हैं, तो अगर हम इधर से किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए हीट करते हैं तो बाज़ दफ़ा मोबाइल जो है उसका जो पेस्टेड आईसी होता है वो मसला कर जाता है और मोबाइल डेड और शॉर्ट की हद तक चला जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो जिस तरह मैंने एक चीज़ की बात की है डॉक्टरी वाली, तो वो आपके सामने पेश करता हूँ। हम अपनी ज़ुबान में इसको पारा कहते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकेंगे, और ये बिल्कुल जिस तरह किसी चीज़ को हम लिक्विड, जिसको माया यानी कि जो अपनी हालत उसको तब्दील कर सके, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। इसका हम इस्तेमाल करेंगे बेस को उतारने के लिए। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने इस चार्जिंग बेस को इस पारे की मदद से उतारना है। आप अपनी ज़ुबान में भी इसको कुछ कहते होंगे, इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं, लेकिन मरकरी आप सर्च करेंगे तो उसमें कई चीज़ें आएंगी, निज़ाम शमशी वगैरह का भी, लेकिन ये जो चीज़ है इसको भी मरकरी कहते हैं। ये जो चार्जिंग जैक है इसको हमने उतारना है। इसका मतलब ये है कि ये ख़राब है, हमने इसको रिप्लेस करना है। तो इस तरह से जो चार्जिंग बेस है उसको शोल्डर कर देंगे, कुछ ज़्यादा शोल्डर जो है उसमें लगा देंगे, और इसका जो कमाल है वो आप अभी देख सकेंगे चंद सेकंड के अंदर अंदर। तो इसमें से आप इस तरह ट्यूज़र की मदद से थोड़ा सा पारा जो है वो इस तरह लगाएंगे यहाँ पर, और इस साइड को काविया की मदद से इस तरह हीट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। इसको शोल्डर के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग में। अगर इसको सिर्फ अलहदा हालत में हीट कर दिया जाए तो इसमें से हल्की सी स्पार्किंग होती है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने इस साइड को शोल्ड किया काविया की मदद से, क्योंकि शोल्ड तो मैंने इसको पहले किया था लेकिन बाद में मैंने पारे का इस्तेमाल किया है। अब रह गई है ये साइड, जो कनेक्शन वाले पॉइंट हैं
अब रह गई है ये साइड जो इसके कनेक्शन वाले पॉइंट हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा सा पारा जो है वो यहाँ पर रखेंगे और एक साइड से इस तरह देखें दोस्तों, देखें मैं इस तरह इसको डायरेक्ट काविये को जो है काविये से इसको पारे को टच नहीं कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता से इसको ताकि इसमें स्पार्किंग भी ना हो और ये अपना काम भी पूरा करे। तो इसको भी मैंने शॉल्ड कर दिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जैक जो है वो इस तरह उतर गया है जिस तरह इसमें टाँके लगे ही ना हों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस तरीके की कि इसमें ये होता है कि जब भी आप शोल्डर के साथ पारे का इस्तेमाल करेंगे, जो शोल्डर एक दफ़ा पारे के साथ पिघल गया वो दोबारा जम नहीं सकेगा। ये इसका कमाल है। ये पारा है और ये आपको पंसार स्टोर जहाँ से आप देसी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह लेते हैं उसी दुकान से आपको ये पारा मिल सकता है और तकरीबन पाकिस्तानी अगर 100 रुपये का ले ले तो आप इससे काफ़ी अर्से काम कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। अब ये जो है आप देख सकते हैं शोल्डर, इसको मैं इस तरह बआसानी उतार देता हूँ। दोस्तों आपने करना ये है कि जिस तरह से चार्जिंग जैक जो है वो रिमूव हो चुका है तो इसको आपने वॉश करना है ब्रश के साथ अच्छी तरह ताकि पारे का असर यहाँ पर से ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने ये जो जगह है इसको शोल्ड करना है। पहले इसको मैं ब्रश की मदद से थोड़ा साफ़ किए देता हूँ। इस तरह मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। जो ये आप देख सकते हैं काविया, इसकी बिट जो है इसको मैं टिश्यू की मदद से साफ़ कर देता हूँ ताकि इस पर से भी पारे का जो असर है वो ख़त्म हो जाए और क्लीनर के ज़रिए इस जगह को जहाँ पर बेस लगी हुई थी इसको वॉश कर देता हूँ। बेस जो है वो बिल्कुल उसके पॉइंट जो हैं वो आप बआसानी देख सकेंगे, बिल्कुल साफ़ हालत में। ये इसकी दूसरी साइड है और कमाल चीज़ तो ये है कि ये जो सुराख आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जिनमें जो चार्जिंग जैक होता है उसकी लेग्स फिट होती हैं यहाँ पर इस तरह। तो ये अंदर से भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं और शोल्डर जो है वो पारे की मदद से बिल्कुल निकल चुका है। इसको इतना साफ़ करने के बाद जो पारा है इसको वापस महफूज कर लेते हैं अपने पास क्योंकि पारे की मदद से बआसानी हमने जो चार्जिंग बेस है उसको रिमूव किया है और अब सिर्फ काविये का इस्तेमाल करके चार्जिंग जैक को यहाँ पर फिट कर देंगे। मैग्नेट प्लेट को साफ़ कर देता हूँ और साफ़ करने के बाद ये चार्जिंग जैक है जिसको मैंने इस फ़ोन में रिप्लेस करना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल करीब करीब हैं, आप इनको इस तरह से थोड़ा सा दूर कर लें ताकि पॉइंट जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो। ये जो बेस के पॉइंट्स हैं इनको मैं शोल्ड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं काविये की जो बिट है उसकी नोक की मदद से जो इसके पॉइंट्स हैं कनेक्शन वाले उनको मैंने शोल्ड किया ताकि, और शोल्ड मैंने नीचे की तरफ से किया जिधर से बेस में टाँका लगेगा। बआसानी आप ये जो बेस है इस तरह उसको बआसानी फिट कर सकते हैं जिस तरह के पीसीबी यानी कि जो मोबाइल का बोर्ड है वो बिल्कुल न्यू और 0 मीटर हो और इस तरह 1 बाय 1 करके हम इसको शोल्ड करेंगे। पहले मैं यहाँ से और फिर ये दूसरा बेस की जो दूसरी लेग है उसको मैंने शोल्ड किया और अब यहाँ पर इसकी तीसरी और साथ में चौथी लेग जो है मैंने उसको शोल्ड कर दिया। मैग्नेट प्लेट का सहारा लेकर यहाँ से मैं मज़ीद ये जो इधर से पॉइंट्स हैं इनको इस तरह शोल्ड कर देता हूँ ताकि बेस जो है वो मुकम्मल फिट हो जाए बोर्ड के साथ। आप देख सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर लगे कि शोल्डर कम है तो आप यहाँ पर इजाफी शोल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से।
और शोल्डर जो है उसको हद से ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, बस इस तरह कि जो जगह है टांका लगाने के लिए वो फिल हो जाए। बाकी काम जो है वो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा और बआसानी हो चुका है। अब मरहला है ये जो पॉइंट्स हैं इनको शोल्ड करने का। तो इस तरह बोर्ड को करता हूँ ताकि मैं जो भी कुछ बोर्ड के साथ करूँ शोल्डिंग वो आप देख सकें। ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने हल्की सी पेस्ट जो है वो लगाई है, और पेस्ट लगाने के बाद 1 बाय 1 करके मैं ये जो पॉइंट्स हैं इनको शोल्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो कई पॉइंट्स हैं ये आपस में मिक्स हो चुके हैं। इनको हटाने का तरीका, फालतू शोल्डर जो है आप उसको इस तरह से वायर का यूज़ करके हटा सकते हैं, और पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। अगर पॉइंट मिक्स हो जाएं तो बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया है आप भी वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट अगर मिक्स हो जाएं तो उनको अलहदा करने के लिए, और मैंने 1 बाय 1 करके तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको बआसानी शोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग जैक जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ लगाया जा चुका है। ये तो था आपके लिए गिफ्ट, क्योंकि हमारे चैनल में वीडियोस जो हैं वो 150 होने को हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है चार्जिंग जैक को रिमूव करने के लिए आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप जिस तरह ये जैक लगा हुआ है कनेक्टर जो है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये जो कनेक्टर हैं इनको आप बआसानी यानी कि पारे की मदद से शोल्ड करके रिमूव कर सकते हैं मोबाइल को बगैर हीट किए। ऐसा करने से हो सकता है कि आपका एक फ़ोन डेड होने से बच जाए। तो मैं समझूंगा कि मैंने ये मेहनत की है, जो वीडियो बनाई है, ये मेहनत काम आ गई। मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।